गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? आशा है आपने अपना जो इससे पहले हमने चैप्टर किया था वो पूरा कर लिया होगा। आज हम ज्ञान सागर में आपका एक चैप्टर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन। अर्थात जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कम समझता है या किसी कारणवश जो है वो किसी से जो है वो हीन भावना उसके मन में होती है, तो उसके अंदर अक्सर दूसरे के प्रति, जिसे वो अपने से बेहतर समझता है, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो उसकी उन्नति से, उसकी तरक्की से, उसकी उपलब्धियों से जलने लगता है। तो इसी ये जो भाव है मन का, ईर्ष्या का भाव लोगों के मन में आ जाता है, उसी के ऊपर लेखक ने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से हमारे सामने स्पष्ट किया है कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और किस तरीके से जो है आप एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को पहचान सकते हैं और किस तरह एक ईर्ष्यालु व्यक्ति से आप दूर हो सकते हैं। तो लेखक ने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। पाठ उसने प्रारंभ किया है, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। घर के दाहिने मतलब उसके घर की राइट साइड में, उसके घर के राइट साइड में दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं। खाने पीने से अच्छे हैं मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा खाते पहनते हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, यानी पार्टीज़ वगैरह भी खूब करते हैं, और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। यानी जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कोई सोसाइटी है अलग अलग तरह की, तो उसमें भी वो जाते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले, यानी ठीक अच्छे धनी हैं, भरा पूरा परिवार है, नौकर चाकर भी हैं घर में और अच्छे हैं, ईमानदार हैं। और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। मृदु भाषिणी मतलब मीठा बोलने वाली। पत्नी भी बहुत मीठा बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? यानी एक जो सुखी व्यक्ति है उसको और क्या चाहिए? उस जो एक सुखी व्यक्ति को चाहिए वो सब चीज़ें उनके पास हैं। मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दहा है? दहा मीन्स जलन। इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कहता है कि मुझे पता है कि उनके अंदर कौन सी पीड़ा है, कौन सी जलन है। दहा वैसे कहते हैं जलने को। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। विभव अर्थात वैभव, ऐश्वर्य, धन संपत्ति। यानी उनके वकील साहब के पड़ोस में जो हैं बीमा एजेंट रहते हैं, और बीमा एजेंट जो हैं वो वकील साहब से ज़्यादा धनी है, तो और उनका धन और उनका ऐश्वर्य जो है वो वकील साहब की तुलना में बढ़ भी तेज़ी से रहा है। तो वकील साहब जो हैं वो हर समय उन बीमा एजेंट की उस उन्नति से, उस तरक्की से जो है वो जलते रहते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। यानी वकील साहब को भगवान ने जो भी कुछ दिया है उन्हें लगता है कि वो बहुत कम है, उससे वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ उनके मन में क्या चिंता घर कर गई है? वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। यानी जो बीमा एजेंट के पास जितना पैसा है, जितना उसके पास भौतिक साधन हैं, कार है, उसकी जो मंथली इनकम है, उसका जो पैसा ज़्यादा होने से क्या है, उसका वो बहुत शानो शौकत से, तड़क भड़क से रहता है। तो वकील साहब को लगता है कि ये सब मेरे पास होना चाहिए था। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। अर्थात ईर्ष्या का यही सबसे अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर हमेशा दुखी होता रहता है। जो चीज़ें उसके पास हैं वो उनसे सुखी नहीं होता, बल्कि जो दूसरे के पास हैं उनसे वो दुखी होता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। हमेशा वो अपने आप को दूसरों से अपनी आप तुलना करता है, और इस तुलना में क्या होता है? अपने पक्ष के सभी अभाव, उसके पास अंदर जो उसके पास जो कमियां हैं, उसके पास जो चीज़ें नहीं हैं, अभाव का मतलब होता है कमी, उसके पास जो चीज़ें नहीं हैं, जो अभाव है, वो अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मारने का मतलब होता है उसको चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, डंक मारना। जैसे सांप, सर्पदंश होता है, सांप जो है वो जब दंश मारता है, काटता है, या ततैया है या बिच्छू है, तो उससे बहुत पीड़ा होती है।
इसी प्रकार से ईर्ष्या का दंश होता है। ये जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो हमेशा अपने अभावों के विषय में सोचता है, और वो अभाव जो है वो हमेशा उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी ये जो डंक है, ये जो पीड़ा है, ये जो जलन है, इससे जो दुख मन में उत्पन्न होता है उसको भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, उसको सहन करना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपनी आदत से लाचार होता है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी वेदना मतलब पीड़ा, उसको आदत पड़ जाती है। वो कितनी भी कोशिश करे वो अपने आप को बदल नहीं पाता है। वो हमेशा दूसरों को देख के दुखी रहता है और इसलिए उसको बहुत पीड़ा होती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। लेखक कहता है कि जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका आनंद ना उठाकर केवल ये जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचते रहना। जैसे उसने उदाहरण भी दिया कि आपको एक छोटा उपवन मिला तो हर समय ये सोचते रहना कि बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, और हर समय जो है वो ईश्वर को दोष देना, ये एक बहुत बड़ा दोष है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है इससे बहुत ज़्यादा उसका चरित्र भी बहुत भयानक हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी सृष्टि का मतलब क्या होता है? निर्माण, सृजन। वो कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, सकारात्मकता जो है वो चरित्र में आना, ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है। एक नए सृजन की प्रक्रिया है, नई समाज को नई दिशा देने का जो एक कार्य है उसको तो वो भूल जाता है। उल्टा वो क्या करने लगता है? वो विनाश के कार्यों में लग जाता है। अपने लिए भी वो हानिकारक हो जाता है, खुद स्वयं के लिए हानिकारक हो जाता है और दूसरों के लिए भी। अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वो दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी वो अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचता, हमेशा दूसरों को गिराने के बारे में सोचता है, दूसरों की अवनति के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है कि उसको किस प्रकार से अपने आप को वो आगे बढ़ा सकता है, किस प्रकार से उन्नति कर सकता है, अपनी कमियों को किस प्रकार दूर कर सकता है। ये सब चीज़ें वो नहीं सोचता। वो हमेशा क्या सोचता है? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में, हमेशा दूसरों को नीचा गिराने के बारे में। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा वो निंदा भी अवश्य करेगा। निंदा मतलब बुराई करना, दूसरे की बुराई करना। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है का मतलब निंदा कहाँ से जन्म लेती है? ईर्ष्या से। यदि व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना है तो हमेशा वो जिसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की भावना है वो सदा उसकी बुराई करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदक मतलब निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। उसे लगता है जब कोई ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति अकारण दूसरों की निंदा करता है, बिना किसी कारण के दूसरों की निंदा करता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसा करने से जो दूसरे लोग हैं वो जिसकी वो निंदा कर रहा है वो दूसरे लोगों की नज़रों में गिर जाएगा, लोग उसे बुरा समझने लगेंगे और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित कर लेगा, दूसरे लोग उसे बहुत अच्छा समझेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं तो उससे हमें सम्मान नहीं मिलता है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। यानी केवल निंदा करने से, किसी के द्वारा निंदा करने से कोई व्यक्ति ना तो कभी नीचे गिरता है, ना ही उसकी कोई हानि होती है, बल्कि निंदा करने वाला या ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने को हानि पहुंचा लेता है। तो ऐसा ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यानी अगर हम दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की सोचें, दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ने की सोचें, तो ये जो कोशिश है ये उन्नति नहीं कहलाती है, ये बेईमानी कहलाती है।
संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। यानी किसी भी व्यक्ति की अवनति का कारण, किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण या किसी की भी उन्नति न कर पाने का कारण, अवनति का कारण किसी के द्वारा की जाने वाली निंदा नहीं है। यदि व्यक्ति का पतन होता है, यदि व्यक्ति गिरता है, यदि वो अवनति के रास्ते पर जाता है, तो उसके पतन का कारण उसके भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी। उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जब अच्छे गुण खत्म होने लगते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो बुराइयां हैं वो बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। तो वो केवल निंदा करने से कोई किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं होती। हानि कब होती है, जब वो अपने खुद के गुणों को छोड़ देता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति कब होगी, जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। यदि व्यक्ति अपने चरित्र को निर्मल बनाता है, स्वच्छ बनाता है, अपने गुणों को विकसित करता है, अपने गुणों का विकास करता है, अपने गुणों को उस विकास कब होगा, जब हम पहचानेंगे। जब व्यक्ति अपने गुणों को पहचान लेता है कि उसके अंदर क्या विशेषता है और अपने उन गुणों का विकास करता है, उन गुणों को एक सही दिशा की ओर लेके जाता है, तो निश्चित रूप से वो जीवन में उन्नति करता है। लेकिन यदि केवल व्यक्ति बैठा बैठा दूसरों की बुराइयां करता रहे, स्वयं कोई कार्य ना करे, तो उससे हमेशा क्या होगा, उसकी हानि होगी, उसकी उन्नति कभी नहीं होगी। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यानी ईर्ष्या जलाने का काम करती है, लेकिन किसको जलाती है, जिसके मन में जलन होती है, दूसरों के प्रति जिसके मन में ईर्ष्या की भावना होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। यानी जिनके मन में जलन है, क्रोध है, घृणा है, जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि उन्हें कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। ऐसे लोग किस तलाश में रहते हैं कि जैसे ही कोई मिलता है और वैसे ही वो दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन मतलब एक प्रकार का स्पीकर, जैसे पहले समय में होते थे, उसमें वो गोल प्लेट होती थी, उसके ऊपर एक सुई रख दी जाती थी और गाना बजने लगता था। तो जैसे ही कोई मिलता है वैसे ही उनका बाजा बजने लगता है, और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड, एक एक घटना इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और उद्देश्य ना हो। ध्येय मीन्स उद्देश्य। यानी जिस समय वो निंदा करते हैं तो उनका जो निंदा करने का तरीका ये होता है, वो यही होता है जैसे वो पूरी दुनिया की भलाई करना चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। मगर जरा उनके अपने इतिहास तो वो लोग कैसे होते हैं, वो हमेशा स्वयं दूसरों की निंदा करने का प्रयास करते हैं, स्वयं जो है वो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं। तो उनका उद्देश्य किसी की भलाई करना नहीं होता, बल्कि अकारण ही दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति के गुणों को नष्ट करती है। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इससे आगे का चैप्टर हम आपके नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।